उन्हें बेनकाब ना करें तो और क्या करें? ये सब हमें जनता को साफ साफ बताना होगा ना। इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूं। हम जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन वो इन सब बातों को छोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है कहकर झूठी कहानियां फैला रहे हैं। ये बुरी ताकत और खत्म हो चुकी ताकत, वही डीएमके और बाकी सब मिलकर चोरी छिपे बिना किसी को बताए एक कोने में बैठकर सौदेबाजी कर रहे थे और मिलकर सरकार बनाकर लूटने का प्लान बना रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपकी ये टीवी के सरकार बन गई तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो लूटपाट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। यही वजह है। अगली बात, स्टालिन सर, डीएमके अब सिर्फ एक बुरी ताकत नहीं है, वो जनता से बहुत दूर जा चुकी एक दूर की ताकत है। किनारे की ताकत, भयानक ताकत, बोझ बनी ताकत। आपने जब इस खत्म हो चुकी ताकत के साथ मिलकर सरकार बनाने का सोचा, तभी ये डीएमके पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी ताकत बन गई। क्या आप लोग हमारे बारे में ऐसी झूठी बातें कर सकते हैं सर? क्या यह सही है? लोगों, जब इतनी बड़ी जनशक्ति हमारे साथ है तो हमें किसी और राजनीति की क्या जरूरत है? चुनाव में हमने 50-60 साल पुराने जातिवाद को तोड़ा है, धर्म की राजनीति को तोड़ा है, पैसे देकर वोट खरीदने के चलन को तोड़ा है। हम जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही करेंगे। भले ही हमें अकेले बहुमत मिला हो, लेकिन जो लोग हम पर भरोसा करके गठबंधन में हमारा साथ देने आएंगे, हम उन्हें गले लगाएंगे। मैं आज फिर से यह घोषणा करता हूं, टीवीके की सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करने वाली सरकार होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। स्टालिन सर की तरह कोई ढुलमुल रवैया नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होगा। राज्य के अधिकारों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नदी जल अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेंगे। सामाजिक न्याय, समान न्याय और समानता के अधिकार से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए त्रिची पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, तमिलनाडु के सभी 234 निर्वाचन क्षेत्र हमारे अपने क्षेत्र हैं। वहां चाहे कोई भी पार्टी जीती हो, वो हमारा ही क्षेत्र है। चाहे पेरंबूर हो या त्रिची पूर्वी, ये मेरी दो आंखों की तरह हैं। और उसमें भी त्रिची पूर्वी तो मेरे लाडले बच्चे जैसा है।